कॉलेज को लेकर अनर्गल दुष्प्रचार कर छात्र छात्राओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया को तथाकथित रूप से बाधित करने की कोशिश की जा रही है। संचालित VTIRT की शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम को देखते हुए संस्थान से प्रतिस्पर्धा करने वाले बेवजह बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह बात VTIRT कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीरेश फुसकेले, VTIRT प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन, VT रजिस्ट्रार तरुण सैन ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के माध्यम से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के द्वारा समय समय पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए संभागीय और जिला मुख्यालय पर संचालित शासकीय अशासकीय महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन करता है। साथ ही परीक्षा संपन्न कराने की एजेंसी भी बोर्ड तय करता है, जिसके तहत ही सागर में स्थित सिरौंजा के VTIRT कॉलेज को बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाया। पिछले दिनों बोर्ड द्वारा घोषित एक परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें जिले के कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत VTIRT कॉलेज का नाम उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर VTIRT को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार की शिकायत साइबर सेल में संस्थान द्वारा की। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की है। कर्मचारी चयन बोर्ड आवेदन पत्र आमंत्रित करता है एवं परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र को भी बोर्ड की आवंटित करता है। साथ ही परीक्षा के संचालन हेतु एजेंसी बोर्ड ही नियुक्त करता एवं संपूर्ण परीक्षा की निगरानी एजेंसी द्वारा एवं बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक करते हैं। VTIRT संस्थान ने परीक्षा कराने के लिए परिसर के कंप्यूटर लैब कक्ष को बोर्ड को उपलब्ध कराए थे। कि वो हमको सजेस्ट भी करें और एक्शन भी लें कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये है कि एक पोस्ट आई है जिसमें 9 लोगों का नाम लिखाया जा रहा है, वो 9 पढ़े बच्चे हैं और ये कहा जा रहा है कि VTIRT से 9 के 9 बच्चे निकले एक ही परिवार से। तो पहला तथ्य तो ये गलत है कि वो एक ही परिवार के नहीं। दूसरा तथ्य ये गलत है कि वो 9 के 9 बच्चे VTIRT इंजीनियरिंग कॉलेज के सेंटर में नहीं बैठे। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा हमको मतलब उद्विग्न करती है कि कोई ना कोई अगर ये सारे डेटा सारे तथ्य गलत हैं तो उनका उद्देश्य क्या है ये हम आज नहीं कह सकते, लेकिन एक कयास हम जरूर लगा पा रहे हैं कि वो हमारा छवि को थोड़ा दूर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज किसी का और क्या उद्देश्य हो सकता है कि गलत डेटा के आधार पर किसी संस्था को जोड़ दें। अंततः जाके ये सामने आएगा कि 9 में से 5 तो संस्था के सेंटर में ही नहीं बैठे थे। तो एटलीस्ट क्योंकि जो हमारे संज्ञान में जब ये बात आई तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों को पता चले कि वास्तविकता यह नहीं है और इसी के लिए हम लोगों ने कोई कलेक्टर साहब को भी दिया था और यही एक पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि ये 9 बच्चे जो पोस्ट दिखाए जा रहे हैं इसकी जांच आप ही करिए। ये तो हमारी जांच है, इसकी जांच आप ही करेंगे एजेंसी से कि ये 9 बच्चे जो हैं ये क्या वास्तव में बैठे हैं और नहीं बैठे हैं। तो किसी का ये अधिकार नहीं है कि किसी एक अच्छी संस्थान को गलत डेटा गलत चीज़ें या फैब्रिकेशन करके उसके ऊपर उसकी छवि को खराब करने जैसा ही हम इसको मानते हैं, हम जैसा समझते हैं। ऊपर उसमें से कई छात्रों का सेंटर हमारे यहाँ था ही नहीं, तो ये पूरा फैब्रिकेटेड मामला है और ये बिल्कुल सत्य नहीं है। 14,000 छात्र हमारे सेंटर में बैठे, उसमें से अगर 4-5 लोग पटेल छात्र हैं तो ये कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं। और जो भी छात्रों का केंद्र का आवंटन होता है वह हमारे द्वारा नहीं होता है, वो बोर्ड के द्वारा होता है। और हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो संस्था में परिसर में कंप्यूटर लैब प्रोवाइड करने का हमारा काम है। इसके अलावा संस्था में परीक्षा कराने का जो काम है वो बोर्ड द्वारा चयनित एजेंसी कराती है और एडमिट कार्ड, परीक्षा पत्र और बाकी सारी चीज़ों का जिम्मेदारी एजेंसी और बोर्ड की होती है। कौन सी एजेंसी थी साहब आपके? एडीपीटी बेंगलोर की कंपनी है एडीपीटी, वो एजेंसी थी। तो संस्था का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ना ही केंद्र आवंटन में, ना ही कौन सा परीक्षार्थी हमारे संस्था में बैठेगा।